सलमान खान के घर में जबरन घुसने की कोशिश का मामला। मुलजिम ईशा छाबड़िया की बांद्रा कोर्ट में हुई पेशी। मुलजिमा ईशा छाबड़िया जुडिशियल कस्टडी में भेजी गई हैं। कोर्ट ने मुलजिमा ईशा छाबड़िया को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। ईशा ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में जबरन घुसने की कोशिश की थी। मुलजिमा ईशा छाबड़िया को आज बांद्रा कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने ईशा छाबड़िया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी है। बता दें कि 36 साल ईशा छाबड़िया जबरन बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुस गई थी, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि वैसे तो ईशा पकड़े जाने पर आधी रात को वहां से भाग गई थी, लेकिन उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने फुटेज की बुनियाद पर ईशा की तलाश जारी कर दी थी। इसके बाद ईशा को मुंबई के खाड़ी इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान पर अक्सर बिश्नोई गैंग हमले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जाने के बावजूद लगातार सिक्योरिटी में चूक की खबर आ रही है। इस हफ्ते सोमवार और मंगलवार को उनके बांद्रा में वाक़ई रिहाइशगाह में घुसने की अलग अलग कोशिशों के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं ने एक बार फिर बॉलीवुड के सुल्तान की जान को खतरा पैदा हो गया है। सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर संगीन चिंताएं पैदा करती हैं। सलमान खान के घर पर सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया जाएगा। एंट्री के लिए पहचान बताना जरूरी होगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और बढ़ाने पर मुंबई पुलिस गौर-व-खौज कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गैलेक्सी अपार्टमेंट में गलत तरीके से एंट्री को रोकने के लिए अब पुलिस सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कुछ ज़ाब्ते मुकर्रर करेगी। सीधे रुख करना चाहेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमजद। आपसे जानना चाहेंगे, सलमान खान पर ये ताज़ा मामला सामने आया है, सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है? देखिए इन्हें साफ तौर पे मैं बता दूं, सलमान खान की जो सुरक्षा है वो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है, जो एक मंत्री को दी जाती है। उस सुरक्षा के अंदर चूक होना एक वाकई में सवालिया निशान उठता हुआ नजर आता है। और उसके साथ साथ सलमान खान की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं वो भी साथ में मौजूद रहते हैं। लेकिन वो ईशा चावला की जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो फुटेज आई है सामने, और रात में 3:30 बजे कोई ऐसी लेडीज जो है सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में चली जाती है, तो इसको सुरक्षा की काफी बड़ी चूक मानी जाएगी। क्योंकि सलमान खान को लगातार विष्णु गैंग से लगातार हमले की, जान से मारने की जो धमकी है वो लगातार मिलती हुई जा रही है। उसके पहले भी हमने देखा कि बाबा सिद्दीकी की किस तरीके से गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सरकार जो थी वो चिंतित थी। इसके लिए Y+ सिक्योरिटी जो है वो कर दी थी। उसके बाद भी सुरक्षा में ऐसी चूक होना तो ये सवालिया निशान जरूर उठता है हिना। उसके बाद अगर बात करें तो सरकार जो है आनंद फानन में तमाम जो प्रोटोकॉल्स है वो लगाने की तमाम कोशिशें कर रही है। अब गैलेक्सी अपार्टमेंट में कोई भी इंसान को जाना होगा तो उसको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, और वो कहीं ना कहीं पूरी जांच होगी, उसके बाद ही उसको वो एंट्री मिल सकती है। तो तमाम तरीके की जो जांच के अंदर सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है, उसके बाद से मुंबई पुलिस जो है नई गाइडलाइन जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट के लिए जारी करने वाली है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर भी जो लोग रहते हैं उनके अंदर कोई गेस्ट आते हैं तो उसको गेस्ट को किस तरीके से प्रोटोकॉल को रखते हुए उनको छोड़ा जाएगी ना। बिल्कुल अमजद, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, मुंबई पुलिस सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर काफी मुस्तैद नजर आ रही है। सिक्योरिटी में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल ही ना। अगर हम बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद की बात करें तो हत्या के बाद जो है पहले Y सिक्योरिटी थी, Y+ कर दिया गया उसको। Y+ की सुरक्षा जो होती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। मुंबई पुलिस के जवान रहते हैं और उसके साथ साथ जो है गनमैन भी रहते हैं। उसके साथ सलमान खान की खुद सुरक्षा गार्ड जो है उनके साथ जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि सुरक्षा में जो 2 चूकें हुई है, अगर 20 मई की बात कर ले उसके बाद 22 मई की बात कर ले, दोनों ही सुरक्षा का जो चूक हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं उसकी गाज जो आने वाले वक्त के अंदर कोई पुलिस अधिकारियों पर जरूर गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए कि सुरक्षा के अंदर किस तरीके से इजाफा किया जाए, अगर हमारी जो उच्च अधिकारी है उनसे बात हुई तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल लगाने की बात करी है गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर कि वहां पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में कोई शख्स आता है, वहां पर और भी टेनेंट्स जो है वो रहते हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, और कोई गेस्ट आता है मिलने के लिए या कोई और कारण से किसी से मिलने आता है तो उसको कहीं ना कहीं वेरीफाई करके गैलेक्सी अपार्टमेंट में भेजा जाए।
हालांकि जब सलमान खान से रात के 3-3:30 बजे की ये घटना है, वो जो लेडी थी 36 वर्षीय जो ईशा जो थी, जब सलमान खान के घर की डोर बेल बजाती है तो कहीं ना कहीं घर के अंदर उस वक्त सलमान खान खुद मौजूद भी थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक शॉकिंग मामला है, क्योंकि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना तो सलमान खान वाकई की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी बात को लेकर मजीद क्या इंतजामात वहां किए जाते हैं मुंबई पुलिस की जानिब से, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।